स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी, जिसका भी फोन है उसको म्यूट कर दो, अपने आप को म्यूट करके रखो। अभी आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर हमने किया था। गॉल ब्लैडर के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑर्गन इज योर स्प्लीन। हमारी बॉडी में जो स्प्लीन होता है, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह का है, ओवल शेप में, या हम इसको क्या बोलते हैं राउंड शेप में, या एग की शेप में भी ये दिखाई देता है। वो ये क्या है? इट इज ए सॉलिड ऑर्गन इरेगुलरली ओवल इन शेप। दिखने में ये काफी सॉलिड होता है, बट अगर आप इसकी शेप देखोगे ये क्या है, इरेगुलर है, कहीं से ऊपर है, कहीं छोटी है, कहीं पे बड़ी है, कहीं पे अंदर को जाके डिप्रेशन से है। इसकी जो शेप है वो क्या है, इरेगुलर है, प्रॉपर सिमेट्री के अंदर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है? ठीक। अभी आ रही मैम है? आवाज कट रही है ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। हेलो, अभी आ रही है? यस मैम आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, तो जो स्प्लीन होता है ये क्या है, सॉलिड ऑर्गन होता है, और दिखने में कैसी जो शेप होती है वो कैसी है, इरेगुलर है, प्रॉपर सिमेट्री के अंदर इसकी कोई शेप नहीं होती है। इट इज सॉफ्ट, हाईली वेस्कुलर मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह जो ये पूरा उससे भरा हुआ रहता है, और दिखने में ये कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। अब अगर हम इसको छू के देखेंगे, सॉफ्ट जैसा होता है, और इसका जो कलर होता है आप डायग्राम में भी देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, डार्क पर्पल इन कलर में होता है ये जो ऑर्गन होता है। जैसे आपने गॉल ब्लैडर देखा था, गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का होता है, स्किन हमारी बॉडी में मैम डार्क डार्क पर्पल कलर का होता है। हाँ बोलो। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रही है? हेलो, बीच बीच में कटती है। अभी क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। तो अगर हम इसके फीचर्स की अगर हम यस बात मैम अभी करें क्लियर है। कि ये दिखने में जो ये स्प्लीन है, ये जो ऑर्गन होता है, इसकी लेंथ आप देखो ये कितना है, 12 सेंटीमीटर का ये टोटल ऑर्गन होता है, इतने लंबा होता है ये ऑर्गन। और इसके अगर हम ब्रॉड की बात करें कि कितना ब्रॉड है आपका, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। बट स्प्लीन ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन जो होता है इसको हम पैल्पेट नहीं कर सकते, जैसे हम स्टमक वगैरह को पैल्पेट कर सकते हैं, लिवर को पैल्पेट कर सकते हैं, लेकिन हम स्प्लीन ऑर्गन को पैल्पेट नहीं कर सकते हैं। और it lies mainly in the left hypochondrium behind the stomach, partially in the epigastrium। ये क्या कह रहा है, अगर आप बॉडी में पोजीशन देखोगे, पर्पल कलर का स्प्लीन है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, स्टोमक के पीछे, और कौन से रीजन में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एब्डोमिनल कंपार्टमेंट को, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब स्टोमक, जो हमारे लेफ्ट साइड का जो पार्ट आता है, हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है, दैट इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। उस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है, और एक्चुअली इसकी प्लेसमेंट क्या है कि ये स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है, और और उसका कुछ पार्ट जो होता है वो एपिगैस्ट्रियम के अंदर भी लाई करता है। तो ये एपिगैस्ट्रियम को भी कवर करता है, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन को भी कवर करता है। दिस इज द posteriorly, the spleen rests on the diaphragm opposite to the 9th, 10th and 11th rib। वो क्या कह रहा है,
पोस्टीरियरली अगर हम देखें पीछे का पार्ट जो देखें स्प्लेन का कि उसकी ये कहाँ पे लाई करता है, हमारा जो ये जो कोस्टल रिब्स है हमारे 8, 9, 10 कोस्टल रिब्स है, इनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है और इसके पीछे सपोर्टिंग कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमारा डायफ्राम होता है। तो दैट मीन्स कि बॉडी में आप इसका प्लेसमेंट देखो, एक तो ओब्लिकली है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन बिहाइंड द स्टोमक प्रेजेंट होता है और हमारा पार्शियली एपिगैस्ट्रियम रीजन में लोकेटेड होता है। और पोस्टीरियरली पार्ट अगर हम देखें, इसका पीछे वाला जो हिस्सा अगर हम स्प्लीन का देखेंगे ये वो कहाँ पे रेस्ट करता है, हमारा पीछे जो सपोर्टिंग ऑर्गन होता है दैट इज द सपोर्टिंग पार्ट होता है, एक तो आपका डायफ्राम और हमारे जो रिब्स होते हैं 8, 9, 10 रिब्स। अपोजिट टू 9, 10 एंड 11 सॉरी। देन आता है पोजीशन, इट लाइज ओब्लिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ द 10th rib। आपने अभी पोजीशन देखी उसकी डायग्राम में कि कैसा है, वो ओब्लिकली वो बॉडी के अंदर लाई करता है। Thus, it directed downwards, forwards, and laterally making an angle about 45 degree with the horizontal plane. तो क्या कह रहा है, एक तो वो ओब्लिकली प्लेस होता है, लेकिन इसकी अगर हम प्रॉपर पोजीशनिंग देखें, डायरेक्शन देखें, तो बॉडी में किस तरह होता है, कि डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होता है। डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है और थोड़ा आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, फॉरवर्ड होता है ये। और ये जो एंगल में प्रेजेंट होता है बॉडी में, कौन सी डिग्री के एंगल के ऊपर होता है, 45 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये 45 डिग्री एंगल के अंदर ये जो स्प्लीन होता है वो अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखता है बॉडी पे। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें, इसकी 2 and 3 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस होते हैं। दिस इज superior border, posterior extremity, anterior extremity, diaphragmatic surface, inferior border। तो कौन से 2 बॉर्डर्स आ गए, superior border आ गए और inferior border आ गए। 2 सरफेसेस कौन सी हो गई, ऊपर की सरफेस कोस्टल सरफेस हो गई और अंदर की सरफेस कौन सी आ गई, आपकी विस्ट्रल सरफेस हो गई। तो इसमें 2 एंड्स कौन से हो गए, anterior extremity, posterior extremity, यानी कि 2 ends are anterior and posterior extremity, 2 borders are superior border, inferior border, and 2 surfaces are the coastal surface and the visceral surface, and third is 2 surfaces, coastal surface and visceral surface. Then 2 ends, the anterior or lateral end is expanded is more like the border। तो क्या कह रहा है, अगर हम anterior end की बात करें तो ये नीचे वाला एंड है, यहाँ का जो पार्ट होता है ये क्या है, पूरा एक्सपैंडेड हो रखा होता है। और जैसे बॉर्डर तो बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर होता है, एक लाइनिंग होती है, लेकिन एंटीरियर एंड जो लेटरल एंड है पूरा एक्सपैंड होता है। एंटीरियर एंड की एग्जैक्ट लोकेशन देखें कि स्प्लीन का जो एंटीरियर एंड होता है उसकी मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जो स्प्लीन होता है उसका जो एंटीरियर एंड होता है उसकी पोजीशन अगर हम बॉडी में देखें कहाँ पे लाई करता है, वो डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, रीचेस द मिड एक्सिलरी लाइन। जो हमारी बॉडी में मिड एक्सिलरी लाइन आती है उसकी तरफ इसकी पोजीशनिंग जो होती है वो मेंटेन होती है, हमारा जो एंटीरियर एंड होता है। Second is your the posterior or medial end is rounded, this one। ये जो posterior end है ये क्या है, पूरा राउंड शेप है। anterior end तो expanded था, लेकिन ये posterior end क्या है, दिखने में पूरा राउंड शेप में होता है। It is directed upwards, backwards and medially and rests on the upper pole of the kidney। अगर हम इस posterior end की बात करें, इसकी पोजीशनिंग आपको कैसे दिखाई दे रही है, पोस्टीरियर एंड की अपवर्ड्स होती है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है और मीडियली लाई करता है। और जो पोस्टीरियर एंड होता है या जो मीडियल एंड भी हम इसको बोलते हैं, तो ये जो पोस्टीरियर एंड होता है ये इसके पीछे जो स्ट्रक्चर
प्रेजेंट लाई करता है वो आपका कौन सा होता है, आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी का भी जो अपर पोल होता है, किडनी में दो पोल होते हैं, अपर पोल और लोअर पोल ऑफ द किडनी। तो जो पोस्टीरियर एंड होता है हमारा वो कहाँ पे रेस्ट करता है, यानी कि पीछे जो सपोर्टर स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है उसका, आपका अपर पोल ऑफ द किडनी। तो हमने इसमें अभी क्या देखा कि एक तो इसके अंदर दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और आपका पोस्टीरियर एंड। इसके अलावा तीन बॉर्डर्स और दो सरफेसेस होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है, कोस्टल सरफेस होता है और आपका विसरल सरफेस होता है। और अगर हम एंटीरियर एंड की अगर हम बात करें, ये जो एंटीरियर एंड होता है नीचे का, ये पूरा एक्सपैंडेड होता है और एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर एंड जो होता है वो पूरा राउंड शेप के अंदर होता है। और पोस्टीरियर एंड की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स होती है, जबकि आपका जो एंटीरियर एंड होता है उसकी डाउनवर्ड और फॉरवर्ड पोजीशन होती है बॉडी के अंदर। और पोस्टीरियर एंड जो होता है इसके पीछे जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये इजीली प्लेस कर सकता है अपने आप को, और पोस्टीरियर एंड जो होता है दैट इज द अपर पोल ऑफ द किडनी, यानी कि इसके पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज द अपर पोल ऑफ द किडनी। इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, पोस्टीरियर एंड पूरा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, राउंड शेप के अंदर है। और ये आपका नीचे वाला एंटीरियर एंड क्या है, पूरा एक्सपैंडेड है। और बॉर्डर्स क्या है, सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। अब देखो इसमें आते हैं हमारे तीन बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपको डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है अभी। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, द सुपीरियर बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिकली नॉच्ड नियर द एंटीरियर एंड। आप देखो कि एंटीरियर एंड के साथ अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुपीरियर बॉर्डर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस नॉचेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका सुपीरियर बॉर्डर है। जबकि इंफीरियर बॉर्डर के अंदर कोई भी नॉच वगैरह प्रेजेंट नहीं, एकदम दिखने में स्ट्रेट है। तो इस नॉचेस के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, सुपीरियर बॉर्डर है। तो सुपीरियर बॉर्डर में क्या फीचर है कि उसमें नॉच प्रेजेंट होते हैं। इंफीरियर बॉर्डर इज राउंडेड, द इंटीरियर बॉर्डर इज आल्सो राउंड एंड इज डायरेक्टेड टू द राइट। वो क्या कह रहा है, ये जो इंफीरियर बॉर्डर होता है, इसमें देखो आप डायग्राम में पूरा इंफीरियर बॉर्डर आपका कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा राउंड शेप के अंदर होता है। इंटरमीडिएट भी क्या होता है, वो राउंड शेप में होता है, बट वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा राइट साइड ऑफ द स्प्लिन के जो राइट साइड का जो बॉर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बॉर्डर बोलते हैं। तो तीन बॉर्डर्स हो गए हमारे, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर का फीचर क्या है, किसको इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बॉर्डर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। तो नॉचेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, इंफीरियर बॉर्डर अगर हम देखें उसकी शेप भी क्या होती है, राउंड शेप में होता है। और थर्ड होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट बॉर्डर जो होता है वो भी राउंड शेप में होता है, बट वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है स्प्लिन के। देन टू सरफेसेस, आप इसमें देखो आपको दो सरफेसेस दिखाई दे रही है, डायफ्रामेटिक सरफेस एंड विसरल सरफेस। तो डायफ्रामेटिक सरफेस आप देखो कैसी है, दिखने में पूरा कन्वेक्स शेप में। ये जो सरफेस है पूरा कैसे है, दिखने में कन्वेक्स है। और उसी के कंपैरिजन में आप विसरल सरफेस को देखो, विसरल सरफेस आपको किस तरह से दिखाई दे रही है, एकदम कंकेव है। ये सरफेस पूरी कंकेव है और इरेगुलर है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऊपर नीचे डिप्रेशन प्रेजेंट है। यानी कि ये सरफेस क्या है, कंकेव है, लेकिन ये क्या है, इरेगुलर है। और जो डायफ्रामेटिक सरफेस है वो क्या है, आपकी पूरा कन्वेक्स है। और अगर हम उस सरफेस को
छू के देखते हैं, अगर ये ऑर्गन हम निकालेंगे डायसेक्ट करके और ये सरफेस अगर हम टच करके देखेंगे तो ये सरफेस हमें एकदम स्मूथ नजर आएगी। देन स्प्लीन का उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर, लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम, क्योंकि हमने बताया कि पार्शियली एपिगैस्ट्रियम में होता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में ये प्लेस्ड होता है। कौन से रिब्स के बीच में? 9 to 11 रिब, क्योंकि पोस्टीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर आएगा आपका? 9 और 11 रिब। और एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन बताएं तो जो 10th रिब होता है वहां पे हमारा स्प्लीन लोकेटेड होता है, उसका पोस्टीरियर पार्ट। फीचर्स में अगर हम देखें इसमें क्या क्या है, एक तो सरफेस प्रेजेंट होती है, कौन सी? डायपर्मेटिक। डायपर्मेटिक तो ये वाली ऊपर की सरफेस होती है, ये कन्वेक्स होती है, स्मूथ होती है। उसके ही कंपैरिजन में अगर हम विसरल देखें, विसरल सरफेस के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं हाइलम। ये जो एरोटा आपको ये दिखाई दे रही है, आर्टरीज दिखाई दे रही है, या और भी चीजें आपको दिखाई दे रही है हाथ के अंदर कनकेव सरफेस के अंदर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर को हाइलम बोलते हैं। यानी कि स्प्लीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? आपका हाइलम प्रेजेंट होता है। तो एक विसरल सरफेस में आपका क्या आएगा? स्प्लेनिक हाइलम होता है। इसके अलावा एंटीरियर एक्सट्रीमिटी है, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी है, तो इसको हम दो एंड्स भी बोलते हैं, एंटीरियर एंड और आपका पोस्टीरियर एंड। जो कि एंटीरियर एंड होता है, नीचे वाला जो एंड होता है ये वाला, इसमें भी ये दिस इज द एंटीरियर एंड, ये पूरा एक्सपैंडेड होता है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स होती है। जबकि पोस्टीरियर एंड, ऊपर के एंड की अगर हम बात करें, ये दिखने में राउंड शेप होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स होती है। इसके अलावा बॉर्डर्स होते हैं, दो मेन बॉर्डर्स होती है, एक्चुअली होते तीन हैं बट जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो दो बॉर्डर्स होते हैं, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नॉचेस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक नॉच। ये ऊपर का जो बॉर्डर है दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, और नीचे का जो बॉर्डर है दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर आपका जो है वो राउंड शेप में होता है और सुपीरियर बॉर्डर को हम नॉचेस से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंटरमीडिएट बॉर्डर भी होता है, बट इंटरमीडिएट बॉर्डर जो होता है वो आपके स्प्लीन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि इस डायग्राम में विजिबल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? जी मैम। यस मैम। अब देखो इसमें दो एंगल्स होते हैं, स्प्लीन के अंदर दो एंगल्स है। और क्या फीचर है इसके? स्प्लीन के एंटीरियो बेसल एंगल एंड पोस्टीरियो बेसल एंगल। एंटीरियो बेसल एंगल क्या होता है? इट इज द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर विद द एंटीरियर और लेटरल एंड, यानी कि इस पर ये जो एंगल है सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच का ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज नोन एज एंटीरियो बेसल एंगल, जंक्शन बिटवीन द सुपीरियर एंड द एंटीरियर एंड, और वी कैन से इट लेटरल एंड। वॉइस बिल्कुल। हेलो मैम वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है? ठीक है। आ रही एंटीरियो है बेसल, बीच में। एंटीरियो बेसल क्या है कि आपका जो सुपीरियर बॉर्डर है उसका और एंटीरियर एंड के बीच का जो जंक्शन मैंने आपको दिखाया अभी, ये वाला जो जंक्शन होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियो बेसल एंगल। It is most forward projecting part of spleen, also known as clinical angle of spleen। ये जो पार्ट होता है, ये जो एंगल होता है, ये एकदम निकला हुआ पार्ट होता है। प्रोजेक्शन मतलब निकला हुआ हिस्सा, जैसे हम घर पे कोई चीज बनाते हैं तो प्रोजेक्शन निकालते हैं ना, बाहर की तरफ हिस्सा निकालते हैं, सेम
स्प्लीन के अंदर में भी ये जो एंगल होता है, एंटीरियर बेसल एंगल जो होता है, ये एकदम बाहर की तरफ इसका प्रोजेक्शन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल एंगल ऑफ स्प्लीन। क्लिनिकल एंगल मींस अगर फिजिशियन वगैरह को अगर असेस करना है तो वो इस एंगल को टच करके या इस एंगल को असेस करके स्प्लीन को इजीली असेस कर सकता है। सेकंड आता है हमारे पास पोस्टीरियर बेसल एंगल। पोस्टीरियर बेसल एंगल क्या है? जंक्शन ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर एंड ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर विद लेटरल और एंटीरियर एंड दिस वन। ये जो है यानी कि जो इंफीरियर बॉर्डर है, दिस में ये इंटीरियर बॉर्डर है और ये नीचे एंटीरियर बॉर्डर, तो इनके बीच का जो जंक्शन होता है वो जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज नोन एज पोस्टीरियर बेसल एंगल। तो दो एंगल्स कौन से होते हैं स्प्लीन में? एंटीरियर बेसल। एंटीरियर बेसल आपका कहाँ पे होता है? सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच के जंक्शन, जो जंक्शन बना हुआ उसको एंटीरियर बेसल बोलते हैं। और पोस्टीरियर बेसल किसको बोलते हैं? जो इंफीरियर बॉर्डर होता है और जो हमारा एंटीरियर एंड होता है, इन दो का जो जंक्शन होता है इसको हम मिला के जो बनाते हैं, दैट एंगल इज नोन एज पोस्टीरियर बेसल एंगल। देन नेक्स्ट पार्ट इज द हाइलम। अभी जो हमने डायग्राम में स्ट्रक्चर देखा था, स्प्लेनिक हाइलम जो हमने देखा, क्या है वो? It lies between the superior and intermediate borders. It is a pierced by branches and tributaries of the splenic vessel. वो क्या कह रहा है कि ये जो हाइलम होता है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है या इस डायग्राम में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ पे लाई करता है? हमारा सुपीरियर बॉर्डर और यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है, उन दोनों बॉर्डर्स के बीच में यहाँ ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इस स्ट्रक्चर के बीच में से, हाइलम के बीच में से आपके क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं? जो स्प्लेनिक ब्लड वेसल्स होती हैं, वो स्प्लेनिक ब्लड वेसल्स है, आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे स्प्लेनिक आर्टरीज है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके हाइलम के बीच में से पास होते हैं। तो हाइलम क्या है? आपका सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में स्ट्रक्चर लाई करता है और इसमें बहुत सारी इस स्ट्रक्चर से एक तो ब्रांचेस निकलती हैं और स्प्लेनिक जो ब्लड वेसल्स है उनकी भी छोटी छोटी ब्रांच, ट्रिब्यूटरीज जो है वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर निकलती है और स्प्लीन के सरफेसेस को सप्लाई करती है। क्लियर हो गई? यहाँ तक चीज समझ में आ गई? क्या डिस्कस किया अभी तक हमने कि हमारा जो स्प्लीन होता है बॉडी में किस तरह का ऑर्गन है? सॉलिड ऑर्गन होता है और दिखने में कैसा है? ये ओवल शेप है, राउंड शेप होता है, एग की शेप में होता है ये। क्लियर? और इरेगुलर होता है, इसकी कोई बॉर्डर्स नहीं है, एक सिमेट्री प्रॉपरली नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऊपर जैसे आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रहा है, नीचे बिल्कुल इरेगुलर। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि बॉडी में इसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। ये बॉडी में ओब्लिकली लाई करता है। डायग्राम में भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपका ओब्लिकली लाई कर रहा है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया हमारे में स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। और हमारा कुछ पार्ट जो होता है स्प्लीन का कहाँ पे आता है? एपिगैस्ट्रियम रीजन में भी लोकेटेड होता है। और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ अगर हम देखें, स्प्लीन के पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्प्लीन का, वहां पे कौन किसके अपोजिट में होता है? कि 9th 10th और 11th 5th के अपोजिट में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्प्लीन। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये पीछे जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये लाई करता है स्प्लीन, जहाँ रेस्ट करता है जिसके ऊपर, दैट इज योर डायफ्राम।
और यहाँ पे हमने एग्जैक्टली इस डायग्राम में क्या है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, यानी कि दिस जो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियन रीजन है, इस रीजन में ही हमारा जो स्प्लीन पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। और बॉडी में ओब्लिकली होता है और 45 डिग्री के एंगल में ये लाई करता है। बॉडी में इसकी पोजीशन 45 डिग्री एंगल में होती है। फीचर्स की अगर हम बात करें, इसमें आपने क्या देखा कि इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंटीरियर एंड होता है, एक पोस्टीरियर एंड होता है और इसके अलावा 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट। एंड 2 सरफेसेस कौन सी आ गई? डायफ्रामेटिक सरफेस एंड विस्टरल सरफेस। इसको हम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस या कोस्टल सरफेस भी बोल सकते हैं। और दूसरा हो गई आपकी विस्टरल सरफेस। तो फर्स्ट अगर हम एंड की अगर हम बात करें, ये जो एंटीरियर एक्सट्रीमिटी है या जो एंटीरियर एंड होता है, ये देखने में पूरा एक्सपैंडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? डाउनवर्ड्स होती है और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड। और अगर हम पोस्टीरियर एंड की बात करें, पोस्टीरियर एंड दिखने में पूरा राउंड शेप होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है पोस्टीरियर एंड का वो अपवर्ड्स होता है, ऊपर की तरफ होता है और बैकवर्ड्स होता है। 2 बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर को एसेस करने का तरीका क्या है कि हम ये नॉचेस के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर जो है ये वाला है। इंफीरियर बॉर्डर में कोई भी नॉचेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वो दिखने में कैसा होता है? बिल्कुल राउंड शेप में होता है। सेम इंटरमीडिएट बॉर्डर भी राउंड शेप के अंदर होता है, बट वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है स्प्लीन के। देन डायफ्रामेटिक सरफेस के अगर हम बात करें, ये दिखने में कैसा है? कन्वेक्स शेप में होता है और अगर हम इस और पार्ट को अगर हम टच करके देखेंगे तो दिखने में बिल्कुल सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम विस्ट्रल सरफेस की बात करें, विस्ट्रल सरफेस कैसा है? पीछे की तरफ अगर हम देखें, ये कॉन्केव शेप में होता है और विस्ट्रल सरफेस में आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक हाइलम। स्प्लेनिक हाइलम हमारा सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और इस हाइलम से आपके बहुत सारे ब्रांचेस जो होती हैं और जो स्प्लेनिक ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स इस हाइलम से पियर्सिंग करते हैं। देन इसके अलावा इसमें 2 एंगल्स होते हैं, एंटीरियर बेसल एंगल एंड पोस्टीरियर बेसल एंगल। एंटीरियर बेसल एंगल मींस जो जंक्शन आपका सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में फॉर्म हो रहा है, जिस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंटीरियर बेसल एंगल। सेम इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के बीच में जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर बेसल एंगल। और एंटीरियर बेसल एंगल जो होता है उसका प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, फॉरवर्ड निकला हुआ होता है वो पार्ट, और इसी वजह से हम उसको एंटीरियर बेसल एंगल को क्या बोलते हैं? क्लिनिकल एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि सर्जन वगैरह जो है या फिजिशियन वगैरह जो है वो मेनली इसी एंगल ऑफ द स्प्लीन को इंस्पेक्ट करते हैं और कोई भी अगर स्प्लीन वगैरह प्रॉब्लम होगी तो इस एंगल के थ्रू वो इजीली असेस कर सकते हैं। और पोस्टीरियर बेसल मैंने बता दिया कि वो इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन के बीच में जंक्शन प्रेजेंट होता है। रिलेशंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।